Assalamu alaikum student, welcome to the online class. Subject mathematics unit number 11 parameter and area, and today we are doing worksheet. After completing our unit we have done worksheet, so today we have done worksheet. ठीक है, आज हमारा जो lecture है it's about worksheet. तो let's start. Okay students, पैरामीटर आप लर्न कर चुके हैं। पैरामीटर क्या है, एरिया क्या है, ठीक है। अब हम उससे रिलेटेड वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है, पैरामीटर ऑफ अ प्लान ज्योमेट्रिक फिगर इज द डैश अराउंड इट। तो मैंने आपको पैरामीटर की डेफिनेशन बताई थी। पैरामीटर क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड अ फिगर, एनी फिगर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फिगर इज द डिस्टेंस अराउंड इट। ओके, सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ अ प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर इज ऑलवेज शोन इन। अच्छा जी, एरिया जो आपके पास है ज्योमेट्रिक फिगर का, अच्छा एरिया आप हमेशा क्या करते हैं, दो जो उनकी लेंथ्स होती हैं उनको मल्टीप्लाई करके आते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होता है, यानी कि आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं या आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक हो गया। आप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड। अच्छा, जब लेंथ और ब्रेड्थ का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेक्टेंगल का क्या कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है या एरिया कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इट्स एरिया, वो इसका एरिया कहलाता है। 4 टाइम्स द मेजर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड। अच्छा जी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय एस। तो कहते हैं 4 टाइम्स, अगर एक साइड को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर का क्या कहलाएगा, इट्स विल कॉल्ड द पैरामीटर। डैश इज obtained by multiplying the length of the side by itself। अच्छा जी, अब लेंथ ऑफ साइड बाय इटसेल्फ, जब हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। अच्छा जी, क्वाड्रेट्रल हैविंग ऑपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड। अच्छा जी, आपके पास क्वाड्रेट्रल यानी कि 4 फिगर साइड्स हैं और उनकी अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो फिगर आपके पास क्या कहलाती है, डेट फिगर इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। 2 टाइम द सम ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज कॉल्ड। अच्छा जी, कहते हैं 2 टाइम द सम ऑफ एडजेसेंट साइड। अब आपके पास रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रेथ को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, ठीक है। 2 टाइम्स द सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द रेक्टेंगल साइड, यानी कि जब आपके पास लेंथ प्लस लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना, दोनों को 2 टाइम आपने प्लस किया है तो वो आपके पास क्या आ जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वो क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कहलाता है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड इट्स एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड, पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड और बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द मेजर ऑफ बेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एल्टीट्यूड इज कॉल्ड। अच्छा जी, बेस और एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, हाफ ले रहे हैं, उनके प्रोडक्ट का हाफ ले तो वो आपके पास क्या आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर एंड इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड। तो ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। ये किसकी डेफिनेशन, इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, जब आप डिस्टेंस बिटवीन बेस और ज्योमेट्रिक ऑपोजिट वर्टेक्स का डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एनसर्कल करना है। नंबर 1 है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर।
अच्छा जी, वन साइड गिवन है स्क्वायर की और उसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है 60 सेंटीमीटर। ओके, इसका रफ वर्क आपने खुद डन करना है अब। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 16.8 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड इज। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर दे दिया है और कहते हैं अब पैरामीटर से उसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 16.8 आ जाएगा ना। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 16.8 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, साइड फाइंड करनी है तो 4 को डिवाइड करना है बोथ साइड पे। तो 16.8 को जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपका आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 88 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 11 प्लस 8 इज 18 और 18 को जब आप 11 plus 8 is 19 and when you multiply 19 with 2 you will got 38 सेंटीमीटर। ये आपका डी आंसर आ गया। अब देखिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 208 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 57 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, इसकी विड्थ फाइंड करनी है स्टूडेंट, यानी कि आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है और लेंथ गिवन है। अब आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपके पास पैरामीटर आपके पास गिवन है 208 इज इक्वल टू 57 सेंटीमीटर प्लस एक्स। अब विड्थ हमारे पास नहीं है, हमने उसको एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 47 सेंटीमीटर। इसका रफ वर्क आप डन करें। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लेना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 208 इज इक्वल टू 2 इंटू 57 प्लस एक्स। 57 प्लस एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर आपने उसको सॉल्व कर लेना है। तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि आप किस तरीके से शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसका आंसर 47 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड इज 15 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, वन साइड गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। 15 मल्टीप्लाई बाय 15। तो जब आप 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ इज 0.9 मीटर एंड विड्थ इज 0.5 मीटर। अच्छा जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपके पास है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपके पास 0.9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.5 मीटर इज इक्वल टू 0.45 मीटर स्क्वायर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस इज 9 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फार्मूला क्या पता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वन बेस इज गिवन 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस गिवन है 9, एल्टीट्यूड गिवन है 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका हाफ ले लें, 90/10। तो आपके 90/2 आप कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपके पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 36 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज 4 मीटर व्हाट इज इट्स बेस। ठीक हो गया। अब आपके पास पैरेललोग्राम जिस तरीके से आपने पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन ऊपर जो आपने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन था और उसकी साइड्स, इसी तरीके से अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, इसकी लेंथ
लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड गिवन है और बेस आपने क्या फाइंड करनी है, वही तरीका है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। अब हमने क्या है बेस फाइंड करनी है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, तो बेस रह जाएगा, एल्टीट्यूड को हम डिवाइड कर लेंगे 36 पे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर, 9 मीटर आ जाएगा आपके पास। एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड इज 8 सेंटीमीटर इज, अब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया तो वो क्या है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 8 8 64 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो इसके मैंने आपको रफ वर्क तो नहीं शो किए, लेकिन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपने इनका रफ वर्क करके आपने इसको सॉल्व करते जाना है। अब नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 3, राइट डी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज कॉल्ड पैरामीटर, तो यस ये पैरामीटर का डेफिनेशन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, तो आपके पास अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और वो आपके पास क्या आता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, तो ये फॉल्स हो गया। एरिया ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिक फिगर इज ऑलवेज शोन इन स्क्वायर यूनिट, अच्छा जी एरिया ऑफ प्लेन ज्योमेट्रिक यस ट्रू, क्योंकि आप इसको स्क्वायर लेते हैं। 3 टाइम ऑफ मेजर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, तो 5 फॉल्स, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 टाइम्स द मेजर ऑफ वन साइड, नॉट 3 टाइम। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग बेस 10 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, तो आप जब इसको तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यानी कि ये आपके पास 50 आता है, तो इट्स फॉल्स, ये फॉल्स है। फिर क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर कैन आल्सो भी कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग साइड टाइम साइड, अच्छा जी एरिया ऑफ स्क्वायर यस ट्रू है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। एल्टीट्यूड इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड वर्टेक्स, एल्टीट्यूड इज यस ठीक है ट्रू है। फिर आपके पास क्या है पैरेललोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ट्रायंगल, यस तो आप पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ द ट्रायंगल, यस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास अगर 2 ट्रायंगल्स को अगर आप उनको मेजर ड्रॉ कर लें तो वो आपके पास एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाता है, दैट इज ट्रू। प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड अ पैरामीटर, अच्छा जी प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ यस इट्स आल्सो ट्रू, sorry no, product of length and the breadth of the rectangle is called the parameter, it's not parameter, it's what, it's area, so this is false। okay students, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है जी 4 मल्टीप्लाई बाय मेजर ऑफ वन साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पैरामीटर 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो ये आपके पास ये तमाम फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, इसको आपने लर्न करना है, ठीक है इस पूरे यूनिट में आपने ये चीज़ें लर्न की थी, अब इसको आपने मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। अब कॉलम सी में जो हमने मैच किया वो लिख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ वन साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट इज नॉट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ नॉट बेस, यू विल राइट हियर ब्रेड्थ, ओके यू विल राइट बट ब्रेड्थ हेयर नॉट बेस, आपने इसको लिखना है।
अब आपके पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। ओके स्टूडेंट, यू विल राइट हेयर ब्रेथ, ये आपने ये लिखना है। ओके, यू विल करेक्ट इट हेयर। ओके, इस तरह स्टूडेंट्स आपका यूनिट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ओके, आज हमने इसकी वर्कशीट भी डन कर ली। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड काइंडली कंप्लीट योर वर्क। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।